वो तो भगवान सब व्यवस्था रखते हैं। इसलिए मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरी निंदा करते जाओ, इनको तुम मारो, इनको ठीक करो, अथवा इनको पैकेज पहुंचाओ। पैकेज वैकेज का तो कोई उम्मीद ही मत रखना कि भाई बापू 25,000 का पैकेज भेजेंगे, 25 पैसे भी नहीं भेजूंगा। ये पक्का समझो, जिसको जो लिखना है और दम मार के लिखो। बापूजी 50 लाख भेजेंगे, 50 पैसे भी मैं भेजने वाला नहीं हूँ। लिख लिख के आप थक जाओ, आपकी मर्जी की बात। बापूजी इतना देंगे उतना देंगे, अब इतना लिखा है तो अब थोड़े दिन और लिखो, और खूब लिखो, 10 वर्ष लिखो। मैं तो गरीबों को खिलाऊंगा, बच्चों की उन्नति में लगाऊंगा, कुछ लगाना होगा। बाकी कोई मेरे खिलाफ लिखे या मीडिया वाले चैनल वाले मेरे खिलाफ बोले और फिर मैं बार्गेन करवाऊं या आदमी भेजूं, ऐसा आप दिमाग से निकाल देना, मेरे स्वभाव में नहीं। अपनी अपयश को रोकने के लिए मैं पैसा किसी को दूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं। खूब होने दो अपयश। दृष्टि में वैदिक ज्ञान ले आओ, भगवत ज्ञान ले आओ, सारा जगत ब्रह्ममय दिखेगा। नहीं तो ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। मेरी पत्नी को समझाओ, बैठते सत्संग सुनते सुनते फिर यूं करते, अरे 2 हाथ से ताली नहीं बजती। बोला तो किसी को, लगाया किसी ने किसी को, आए राम ज्ञान हमको दीजिए। महिलाओं के साथ दिल्ली में हमने सुना था, कॉल सेंटर में थोड़ा बदचाल व्यवहार होता है। मैंने गर्जना की, बहू बेटियों की मजबूरी का दुरुपयोग कोई करेगा तो फिर मैंने विस्तार से चलाया था ये बात को। यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता, ये बात नहीं पहुंचाते। और महिलाओं के खिलाफ बापू बोलता है, अरे बापू महिला के खिलाफ कैसे बोलेंगे? बापू की मां महिला है कि पुरुष है, बोलो। और बापू की ये बहनें, माताएं, बहनें, देवियां महिला है कि मुचदाड़ी वाली है। अब खिलाफ बोलता हूं तो माया इतना प्रेम से मेरे को सत्संग में, मेरे सत्संग के लिए 2-2, 3-3 घंटे कैसे बैठती है? आपको लगता है महिलाओं के खिलाफ मैं बोलूंगा? हैं? जिसको लगता है कि बापू महिला के खिलाफ बोलेंगे अथवा बापू महिलाओं को स्नेह नहीं करते, महिलाओं का मंगल नहीं चाहते, ऐसा कोई है तो खड़ा हो जाओ। कोई नहीं होता। सभी महिलाओं का मंगल चाहते तो हाथ ऊपर करो। मैं सभी महिलाओं का मंगल चाहता हूं ऐसा लगता है तो महिलाएं हाथ ऊपर करो। अब ये टीवी वाले दिखाओ ना बेटे। अब कोई बोला मेरी पत्नी ऐसा है ऐसा है, अब वो सत्संग में यूं करता, मैं बोल दे एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब वो उधर जोड़ दिया तो मैं काय करूं? मैं प्रसंग कुछ होता है, लगा देते कुछ, तो मैं कैसा करना? पूरा देखो ना हमारा सत्संग, नारायण हरि, सबको जवाब मिल गया। लोगों को उत्तेजित करके प्रसिद्ध व्यक्ति के खिलाफ वो अपना कुछ भी काम धंधा टीआरपी चलावे तो उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, मंगल करे। मैं तो सांप में भी दुश्मन नहीं मानता हूं, सांप में भी अपना परमात्मा को देखता हूं। तो महिलाओं के लिए मैं कैसे नफरत करूंगा? बोलो। अरे महिलाएं, मैं तुम्हारे लिए नफरत करता हूं क्या? बेटियां, देवियां, माता है। बापू तुमको आपले लगते कि नहीं लगते? ओ नारी तू नारायणी, तो मैं काला जादू, तंत्र विद्या, फलाना विद्या, अरे ऐसी विद्या है कि तुम्हारे एलोपैथी और होम्योपैथी बबलू रह जाती है। ऐसी भगवत विद्याओं से ये विद्याएं संचालित हुई है। बच्चे को मार दिया, कलेजा खा गए है, मूर्ख, क्या कहानी रटते हो बापू के लिए?
कोई कलेजा खाएगा, अपने बच्चों के स्कूल के बच्चों का कलेजा खाएगा और कलेजा खा के अपने आश्रम के पास रखेगा। है मूर्ख, साजिश करने वाले, जरा तो अक्ल का उपयोग करते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या बता रही है कि ये तो सब फूल गया, जानवरों ने छुआ है। रात के सियार और दिन के कुत्ते वहां मिले थे, रात के सियारों के भी निशान। वो डॉक्टरी रिपोर्ट है, ये फलाने दूसरे डॉक्टर तीसरे डॉक्टर उसके बाद भी चिल्लाते रहते काला जादू काला जादू। तो तेरे दिल में जो काली माए बेटे पहुंच ले, और यहाँ उज्जवल जादू चलता है। काला जादू करने वाले का ही काला मुंह हो जाता है, और उज्जवल जादू वाले का जीवन ही उज्जवल हो जाता है, और उसके दीदार से दूसरों का दिल उज्जवल हो जाता है। बबलू जी, तू काला जादू करके अपना दिल काला मत कर, एक बार आजा उजले जादू के बीच। ये भगवत प्रेम का जादू है। मेरे पास जादू है, वशीकरण है, जो तुलसीदास के पास था, जो श्री कृष्ण के पास था, जो भगवान बुद्ध के पास था, जो कबीर जी के पास था, वो जादू मेरे पास है। इसलिए तो तुम इतने बैठे और लाइव टेलीकास्ट न जाने कहां कहां लोग कितने कितने देशों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। है मेरे पास जादू। बोले बापू ने मान लिया मेरे पास वशीकरण विद्या है। वो तो मान लिया कि मैं तो पहले से चिल्ला रहा हूं, तुम क्या नई बात बोलती हो फातिमा? तुम्हें तो पैसा मिला, टीआरपी बढ़ाना है, तो धर्म को इतना दूषित ना करो जिससे तुम्हारे लिए, तुम्हारी चैनल के लिए लोगों के दिल में नालत पैदा हो। आपने सुना है, हमने भी सुना है, अखबारों में पढ़ा है, दुबई और मिडल ईस्ट के जजों ने कहा कि चैनल वालों को फांसी लगा दो। ऐसा ऐसा कुप्रचार करते, ऐसी बनावटें करते कि उनको फांसी लगा दिया जाए। तो अभी के चैनल जो दिखा रहे वो अपने तरफ नहीं मानना, लेकिन वो मिडल ईस्ट के कई अच्छे जजों के नाम भी आए अखबारों में। उन्होंने कहा कि इन चैनल वालों को तो फांसी लगा दो। हम चाहते हैं कि चैनल वालों को फांसी न लगे, इनके स्वार्थ को और धर्म को बदनाम करने की बेवकूफी को फांसी लगे। आए है धर्मात्मा लोगों की नजरों से गिर जाएंगे तो उनकी चैनलों का धंधा भी लंबा समय नहीं चलेगा, ये भी पक्का है। और पहले जैसी चैनलों की अभी इज्जत भी नहीं रही कि हाँ आ गया है तो बोले तो बिकाऊ लोग हैं, द्वेष से कह रहे हैं, पैसे लेके किसी की एडवर्टाइज करेंगे और किसी से पैसे निकलवाने नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ निकलेंगे। और बापू एक पैसा भी देने वाला नहीं। बापू से जो ये ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, बापू हमारे बापू है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई अखबार पढ़ते बोले ये तो बापू के पीछे पड़ा है, ब्लैकमेलिंग वाला है। तो बापू उसको एक टुकड़ा देने वाला नहीं, कुत्ते को एक रोटी भी नहीं देंगे, गरीबों को हलवा खिलाएंगे। ये तो ऐसे बापू हैं। इन भौंकते कुत्तों को एक टुकड़ा डालने वाला नहीं, वो महाराज ये सब बहादुर है। मेरे पास कई बार ऐसे आते हैं कि थोड़ा बहुत दे दो इनको, थोड़ा बहुत टुकड़ा डाल दो। मैं क्या नहीं, इनको हम कुत्ते क्यों माने, इनको तो हम अपना भाई मानते, अपना सखा मानते। सखों को कुत्ते की नहीं क्यों देंगे? सखाओं को तो सखा का ज्ञान दूंगा, इनको काय को पैसे दूंगा? मैं एक पैसा देने वाला नहीं। मेरे भक्तों का खून पसीना बड़ी लाइन में लगकर 5-25 रुपए रखे हूं मैं आदिवासियों में, गौशालाओं में लगाऊंगा कि इनको दूंगा, इनको क्या कमी है? और ऐसे पैसे भक्तों के खून वाले इनको क्या बरकत देंगे? मैं नहीं दिया, न दूंगा। और फिर भी उनसे नफरत नहीं है मेरी। क्या ख्याल है? आपको लगता है मेरी किसी उनके प्रति नफरत है? कभी एक शब्द मैंने किसी अखबार के लिए बोला है क्या? किसी चैनल वाले के लिए एक घिसा पिटा शब्द बोला है क्या? नहीं। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका प्रभु भला करे, आशिकों को वाजिब है यही फिर से दुआ करे। है महाराज, तुम भी तो आकर्षित होके आ रहे ना, जंगल के प्राणी भी आकर्षित होके आ जाते। अभी तो तुम्हारे बीच बैठा हूं, नर्मदा के जंगल में चला जाऊं तो वहां प्राणी आके बैठेंगे। मेरे पास भी वो जादू है। अब ये ले लेंगे, मेरे पास भी वो जादू है। फिर दिखा देंगे मरोड़ तोड़ के, तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी
और विदेशी ताकतें उनको बोलेगी ठीक है पिट्ठू, हिंदू हिंदू के धर्म को तोड़ता है, कितनी शर्म की बात। भारत के लोग भारतीय संस्कृति को तोड़ने वाले के पिट्ठू बने, कितनी नालायकी की बात है। भगवान करे सब लायक हो जाए, उनकी नालायकी की वृत्ति शांत हो जाए, भगवती वृत्ति जगे। मैंने कहा ना, मनुष्य झूठ भी बोलता है, मुकदमा भी करता है, गाली भी देता है, चोरी भी करता है, फिर भी वही मनुष्य भगवान का सखा बन सकता है, भगवान का गुरु बन सकता है, महान बन सकता है। मेरे गुरुदेव कहते कि मेरे को कुसंग मिला, मैं बीड़ियां पीता था, मेरी बीड़ियां छूट गई तो तुम्हारी बीड़ी क्यों नहीं छूटेगी। कितने उदार आत्मा, कोई पूछता नहीं था कि बाबा तुम बीड़ी पीते थे कि नहीं, ऐसा बोल देते थे। उनकी सच्चाई और लोक मांगल्य की वृत्ति कैसी। मैं धनभागी हूं कि ऐसे सच्चे संत का मैं शिष्य कहलाने का भाग्य बटोर चुका। कितना हलाहल। वो चैनल वाले इतना नहीं सोचते कि भाई हम झूठे पड़ जाएंगे, अखबार वाले इतना भी नहीं सोचते कि इतना हम झूठे पड़ जाएंगे। और विश्वसनीयता गई तो फिर क्या कीमत रही। टीआरपी बढ़ेगी कि घट जाएगी। तो मैं तो उनको भी सलाह देता हूँ, मेरे लिए जो कुछ बुरा दिखाना है दिखाओ, बुरा बोलना है बोलो, लेकिन आप अपने पेट पर लाते क्यों मारते हो और आपके मुंह पर लोग क्यों थूके इतना झूठ बताने से। और कोई नई कहानी बनाओ कि बापू दारू पी रहे थे, 7 युवतियों के साथ पकड़े गए, वो भी झूठा पड़ेगा। और कुछ ऐसा बनाओ कि झूठा ना पड़े। वो ऐसा भी पहले बनाया था, फॉरेन जा रहे थे, युवतियों के साथ पकड़े गए, वो अभी जेल में है, फलाना है, ढिंगना। फिर लोग इधर पूछने को आते, मैं बोलता हाँ है, तो मेरे को पहचानते नहीं थे। मैं क्या रविवार को इधर आना सत्संग होता है, तो बोले आसार हमारा, मैं क्या रविवार आ जाएंगे। फिर मेरे कोई देखते थे, अरे बोले बापू तो ये है। ऐसा भी मेरा खूब कुप्रचार वालों ने भी मेरे सत्संग का सुप्रचार कर दिया। पहले हम इतने प्रसिद्ध नहीं थे जितना इन भाईजानों ने प्रसिद्ध कर दिया है। बहुत मेरे लिए लोगों का सद्भाव बढ़ रहा है, लोग मुझे बहुत स्नेह करते, और जो कुप्रचार करते हैं उनके लिए उन लोगों को गुस्सा भी बहुत आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि गुस्सा में कुछ भी करेंगे तो बापू को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब ब्रेक दबा के बैठे, शांति से चलो, धैर्य धैर्य धैर्य। तो फिर कुदरत ने ब्रेक खोल दी, एक को जेल में, दूसरे को जेल में, तीसरे का एक्सीडेंट, चौथे का बेटा ऐसा हो गया, 5वें का क्या, ये सब चालू हो गया प्रॉब्लम। जो भी कुप्रचार में भागीदार थे उनकी पीएलआर कैंसल, उनके केस हो गए, उनके प्रोग्राम विफल हो रहे, उनका जो प्रभाव था ये वो कम हो रहा है, वो आपस में झगड़ रहे। ऐसे कई जगह पर प्रकृति ने अपना पनिशमेंट प्रोग्राम ओपन कर दिया है। और हमारे हृदय में आनंद प्रोग्राम, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। ऐसा आज से 8-9 साल पहले भी ऐसा तूफान चला था सूरत में जन्माष्टमी के निमित्त, उनमें भी ऐसा ही हुआ, बहुत भयंकर उनको पनिशमेंट दिया कुदरत ने। तोबा तोबा। एक जो रिंग लीडर था तूफान का, उसका तो एक बेटा, और वो गृह मंत्रालय का सचिव था, पुलिस उसके अंदर। एक बेटा जेल में, दूसरा जेल में, तीसरा भी जेल में, और उसकी बेटी 32 साल की, कोई लिखता ही नहीं, बोले संत का निंदक। और पूरी समाज अब उसको पूछती नहीं, अब गांधीनगर में पड़ा है, चपरासी भी उससे अच्छा देखेगा, इतना आंखेगा। फिर इधर आया था आज तो जोड़े से एकदम हडपिंजर हो गया है, भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना, हो गई हो तो। मैं क्या, चल जा गुरु गीता पढ़ा कर। 2 बेटे जेल में थे, अब तीसरा भी गया। अब मैंने नहीं डलवाया, मैं किसी को नहीं बोलता कि इसके बेटे को, मैं जानता भी नहीं किस निमित्त गया, कौन से कैसे, मैंने सुना है बस। और मेरे कहने से कोई किसी को जेल में डाले ऐसा नहीं चलता इधर। वो राजेश सोलंकी पकड़ा गया, जेल में है, और दूसरे ने आश्रम में लोगों को उत्साहित किया और थोड़ा तोड़फोड़ किया बापू नगर आश्रम में। वो नागजी भाई, कौन भाई, उसको पासा में
जाना पड़ा। तीसरा भी कोई था तो वो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके घर वाले, ऐसे कई ऐसे मैंने सुने। और सूरत में भी पहले ऐसा हुआ तो किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। जो भी उसमें रंग जमाए थे उनको सबको कुदरत ने कुछ न कुछ प्रसाद दिया। किसी को ज्यादा ज्यादा उत्पात किया तो ज्यादा प्रसाद, वो तो भगवान सब व्यवस्था रखते। इसलिए मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरी निंदा करते जाओ, इनको तुम मारो, इनको ठीक करो, अथवा इनको पैकेज पहुंचाओ। पैकेज वैकेज का तो कोई उम्मीद ही मत रखना कि भाई बापू 25,000 का पैकेज भेजेंगे, 25 पैसे भी नहीं भेजूंगा। ये पक्का समझो, जिसको जो लिखना है और दम मार के लिखो। बापूजी 50 लाख भेजेंगे, 50 पैसे भी मैं भेजने वाला नहीं हूँ। लिख लिख के आप थक जाओ, आपकी मर्जी की बात। बापूजी इतना देंगे उतना देंगे, अब इतना लिखा है तो अब थोड़े दिन और लिखो, और खूब लिखो, 10 वर्ष लिखो। मैं तो गरीबों को खिलाऊंगा, बच्चों की उन्नति में लगाऊंगा, कुछ लगाना होगा। बाकी कोई मेरे खिलाफ लिखे या मीडिया वाले चैनल वाले मेरे खिलाफ बोले और फिर मैं बार्गेन करवाऊं या आदमी भेजूं, ऐसा आप दिमाग से निकाल देना, मेरे स्वभाव में नहीं। अपनी अपयश को रोकने के लिए मैं पैसा किसी को दूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं। खूब होने दो अपयश। मैंने एक आदमी को सुनाया, बहुत प्रसिद्ध आदमी था, उसका भी नाम नहीं लेता हूं। उसके आदमी इधर बैठे होंगे, नहीं तो अभी मैं यहां बोलूंगा उस तक बात पहुंच जाएगी। ऐसा प्रसिद्ध आदमी। तो मैंने उनको बोला कि राम तीर्थ ने एक कथा बताई थी कि एक बड़ा भारी सेठ था, वो अपने काम धंधे पर जाता जहाँ, तो सेठ है तो देर से भी जाए, तो उसके फर्म में कोई ऐसा नौकर था, तो सेठ का बड़ा अपमान किया उस नौकर ने। तो सेठ के साथ संबंधी था, सेठ के लड़के का ससुरा, संबंधी हो गए ना, कन्या पक्ष वाले। उसने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे को इतना अपमानित कर रहा है, तुम्हारे लिए इतना कुछ खुला बोलता है? तो बोले ये सबसे छोटा नौकर है मेरा, मैनेजर तो नहीं। बोले मैनेजर की क्या ताकत है मेरे को बोले टोके, ये सबसे छोटा नौकर है। बोले काम क्या करता है? बोले कोई काम नहीं, इसको इसीलिए रखा है कि मेरी वाहवाही रूपी भोजन खूब मिलता है, कहीं अजीर्ण न हो जाए, इसलिए ये मैंने इसको बोल रखा है, मेरे को सुनाता है लोगों के सामने, मेरा अपमान करे, उसी का पगार मैं देता हूं इसको। तो जो सज्जन लिखते हैं मेरे लिए, मैंने उनको बता दिया कि मैंने क्या आपको तो हम पगार भी नहीं देते। जो भी हमारे लिए जो भी सज्जन लोग कोई भी लिखते हैं या कुछ मीडिया में उछालते, तो हम तो उनको पगार भी नहीं देते, हमारा तो मुफ्त में काम हो रहा है। सेठ ने तो खास नौकर रखा था, और मेरे को फायदा ये हुआ कि जो लल्लू पंजू थे वो कुप्रचार से झड़ गए पनझड़ में, और मजबूत लोग और हो गए, और दूसरे लोग भी जुड़ गए। और लल्लू पंजू भी मजबूत होके आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो चलो ठीक है, इतनी जगह खाली मिली। और दूसरा आदमी जो प्रसिद्ध था, कुछ का कुछ बोलता था, उसका भी दिमाग वायड़े जैसा हो गया, अनबैलेंस हो गया है, ऐसा समाचार हमने सुना। और दूसरे लोग आपस में डर रहे हैं, बोले वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया तभी हुआ, हम तो भाई छुप के रहते, हम तो वो नहीं बनते। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उन लोगों को यहाँ की खबर पहुँच जाती है, तो उनको लगे कि बापू के नॉलेज में है, वो आपस में गुप्त गुप्त बातें करते ना, तो फिर मैं इधर बोल देता हूँ तो उनको लगता है कि ये कैसा है, अरे। लेकिन लोग इतने लोगों को उभारने की कोशिश करते ताकि बापू के भगत लोग सड़कों पे आ जाए, हल्ला गुल्ला करे। हमारे भगत ऐसे नहीं है, हमारे भगत टेलीफोन से
मोबाइल से पूछ लेते हैं कि भावनगर का आश्रम है, बोले नहीं ये कुप्रचार है, एक दूसरे को बता देते हैं, SMS कर देते हैं, एक टाइम में स्विच दबाओ तो 5,000 10,000 भक्तों को पता चल जाता है कि धतिंग है। भक्त शांत बैठे। मीडिया ने चिट चलाया था कोटा आश्रम, कोटा आश्रम की जमीन बापू ने हड़प ली। कोटा आश्रम से मैं चलता हूं पहले, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के घ में संपत्ति का अधिकार का वर्णन है। लेकिन मीडिया से मैं पूछ रहा हूं कि बिलासपुर हाई कोर्ट का फैसला है कि विदेशी धर्मावलंबियों ने भारत की सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन को हड़प के रखा है, उनको खाली कराई जाए। आज तक न सरकार खाली करा पाई और न कभी मीडिया दिखा पाई। क्यों? मैं जरा नाम बता रहा हूं, संपत्ति की बात आती है तो सच्चाई दिखा रहा हूं। कोटा गौशाला प्रकरण की एक मैटर, कुछ चीजें रख दूंगा। यह कोटा आश्रम को 2028 से 2005 में वहां के जिलाधिकारी ने गौशाला को 20 साल के लिए जमीन लीज पर दी है। इस लीज का यह प्रमाण पत्र जिला अधिकारी द्वारा 20 साल के लिए दिया गया। जब वो प्रमाण पत्र के द्वारा वो गौशाला संचालित है, उसे मीडिया ने कैसे कहा कि बापू ने कोटा के आश्रम की जमीन हड़प ली? ये राष्ट्रद्रोह है। इसी ऐसे झूठे आरोप के कारण उन्हें बदनाम करने की प्रवृत्ति लाई जाती है। उसको भी जाने दीजिए। एक दिल्ली की लड़की को बापू आशीर्वाद दे रहे, मीडिया ने क्या किया? मिक्स किया और दिखाया कि यह लड़की को बापू कंधे पे हाथ फेरते हैं। अभी तो केस हो गया। कहां चली गई तुम्हारी बुद्धि? अरे कब तक तुम दुनिया को झूठ बोलोगे? और एक देता हूं, आश्रम से निकलता है आंवला चूर्ण। किस चीज के लिए निकलता है भैया? बलवर्धन के लिए। बहुत अच्छा है। मैं चरक संहिता का और चरक भाष्य का, सारंधर संहिता का सिद्धांत दे रहा हूं उन मीडिया और तथाकथित यहां आए हुए वो जांच अधिकारी को चुनौती दे रहा हूं। अगर ज्ञान नहीं है, एकदम अनपढ़ गंवार हो, तो भी जरा समझो कि आंवला एक ऐसा द्रव्य है जिसको अमृत फल कहा जाता है और अमृत में सब चीज होता है। उसमें तूने पोटासियम नाइट्रेट निकाला है। लेकिन सारंधर संहिता पढ़े हो? यह तथाकथित जो आते हैं, इनको जो ड्यूटी लगाई जाती है वो ड्यूटी पे ही काम करते हैं, बाकी उनको कोई पता नहीं, कोई खोपड़ा नहीं। अरे कम से कम जरा चरक संहिता, हमारे सारंधर संहिता का, आयुर्वेद की चिकित्सा का, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों का थोड़ा पता तो लगा लिए होते। एक पुनर्वदा पे लगाया। मैं कहना चाहता हूं, अरे डॉक्टर हो ना, एक दवा का नाम बताता हूं। शक्कर का गुण है मीठा होना। शक्कर का गुण क्या है भैया? मीठा होना। मीठा होना गुण है कि नहीं है? शक्कर खट्टा तो नहीं होता ना? होता है क्या? नहीं होता ना? पक्का? तो एक दवा का नाम बता रहा हूं डॉक्टरों, जरा आप दो दवाई का नाम मैं दे रहा हूं। एक है, उसका नाम है अमरलत्ता। अमरलत्ता को आप पैर में रगड़ो, वो अपना गुण। पैर में रगड़ने से आंख का क्या संबंध है भाई? पैर से आंख का क्या संबंध है?
जरा 2 मिनट रगड़ो, पता चलेगा कि एक दवा का क्या असर होता है। अगर यह पुनर्वादा असत्य है तो फिर वो भी असत्य होना चाहिए। एक दवा है गुदमार, जो शक्कर के भी अस्तित्व को समाप्त कर देता। जरा एक मुट्ठी गुदमार की पत्ती चबा लो और फिर शक्कर चबाते रहो। लेकिन इन आयुर्वेदज्ञों को कौन समझाए मेरे भाई? इन डॉक्टरों को ये पढ़े हुए भारत सरकार के पोसे हुए डिपार्टमेंट के क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनको कौन समझावे। और सबसे ज्यादा तो डर भैया हमको मीडिया वालों से है। काश ये नारद मुनि जो है, ये नारद मुनि, इनको सही चीज दिख भी जाए तो छुप जाती है, और यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां, इसके सिवाय उनको कुछ नजर ही नहीं आता। कितने प्रमाण दो आपको? संतों पर अत्याचार की अगर बात आती है तो मैं लेना चाहता हूं कश्मीर से। चलिए देखिए महाराज जी, जरा सुनिएगा। कश्मीर में दिनेश भारती पर रास्ता चलवाया, किस लिए? कि अमरनाथ की जमीन क्यों मांगा तूने? उसके नीचे उतर के हिमाचल में गौरानंद महाराज, उत्तर प्रदेश में आइए नागाजी महाराज, और मध्य प्रदेश में आइए। देखिए अभी तो हमारे सबसे बड़े एक संत, कहना नहीं होगा, महर्षि महेश योगी के, उन पर भी आ गया। इसके बाद हरियाणा में आइए चंपतलाल जी महाराज, राजस्थान में कितने संत हो गए, गुजरात में हो गए, जाने दीजिए। और नीचे बढ़ते हैं, चलिए हमारे महाराष्ट्र में जाटू महाराज की तो हत्या ही करवा दी। और आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र महाराज को क्यों लेके जा रहा है दंड, उसके आगे बढ़िए, जयेंद्र सरस्वती का केस, उसके आगे मध्य प्रदेश में आइए तो प्रज्ञा सिंह का केस, उसके आगे बढ़िए कहां, उधर चले जाइए उड़ीसा में लक्ष्मणानंद की हत्या। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सारा का सारा गलत क्या हिंदू संत ही करता है? इनको क्यों नहीं चाहिए नजर आता? दिल्ली के एक मस्जिद के बड़े इमाम जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, कहां चले जाती मीडिया की बुद्धि? क्योंकि पता है कि बॉम्बे में इनके लोगों को जूता फुला फुला के लोगों ने मारा था, उन्हीं संप्रदाय के लोग नहीं दिखा पाए, लेकिन बापू के लोग सत्य के मार्ग पर ओम शांति 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 कहते हैं। इसी के कारण है कि आज भी आप बापू को गाली दे लो, लेकिन वो तो बापू है ना, इसीलिए बापू, बापू का अर्थ होता है जो आप तो जानते ही होंगे। इसलिए कुपुत्रो जायते कसजदि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता और पिता कभी कुमाता नहीं हो सकते। अंतिम, जहां तक बापू की जेल से निकलने की अवस्था है, आप लोग हमसे अगर जानना चाहते हैं, बड़े बड़े संत की अपनी अपनी विचार है, लेकिन बापू जी से मैंने 22 तारीख को मिला था। पता है तुमको, हमको आतंकवादी कहकर केस चलाया गया कि सुनील शास्त्री आतंकवादी है। आज तक मेरे ऊपर एक FIR तक नहीं है मेरे भाई। मेरे यहां पुलिस पहुंची और 20 तारीख को जय जय सिया राम हो गए। सारे पुलिस जो आए उनकी 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 उनकी, अब मत आगे नहीं कहूंगा, बात समझ गए। 22 तारीख को मैं मिला बापू से। बापू ने एक ही चीज कहा, अंतिम बात कह रहा हूं, हमारे लोग को कह दो शास्त्री सावधान हो जाएं। क्यों?
अब मैं नहीं जानता, आप अर्थ लगा सकते हैं। और जो मीडिया हम पर आरोप लगाती है कि शास्त्री भाग गए, वो भाग गए, वो भाग गए, अरे तुम लोग लोमड़ी कुत्ते की तरह हाउ हाउ करो, कुकुर मुत्ते की तरह पनपो, हमको मतलब नहीं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम प्रकृति को देखते हैं। तो एक शायर कह रहा हूं कि बापू के साधक न टूटे हैं, न बिके हैं, न झुके हैं, न रुके हैं, वो आज भी चल रहे हैं चरेवेती के सिद्धांत पर, और न रुके थे न रुकेंगे। अंत में एक शायर उनके लिए, अपने सारे साधकों के लिए। लोग कह रहे ना कम है, अरे भैया जब दही मत्था जाता है, हमारे यहां भी बहुत हो गए थे। बापू जी के भी, बापू ने काश 1000 बेटे पैदा किए होते तो ये दशा न हुआ होता। उन्होंने पैदा किया साधक, और साधक तो थे, लेकिन साधक के रूप में कुछ ऐसे लोग भी ढुक गए जिनके कारण हमारे गुरु पर आरोप लगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मोहब्बत करने वाले, खास करके बापू के संगीत बजाने वाले संगीतकारों, और खास करके कुछ लोग के कारण मुझे यहां आना पड़ा। अजय पटेल, कुछ लोगों के कारण मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैंने शपथ ली थी जोधपुर में बापू के सामने, लेकिन मुझे अपनी शपथ तोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं अपने हमारे भोले भाले लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता। तो उनके लिए सुनील शास्त्री का एक बानी, मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर जब भी देखो वो इंतजार में पाए जाते हैं।